रजिस्ट्रेशन वन आपका शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन वन के अंदर आप सभी को अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर भरना है, वहां से सारी की सारी चीजें आपकी फैच हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें आपकी एडिटेबल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर उसके बाद आपके पास करेक्शन विंडोज होंगी। करेक्शन विंडो आपकी शुरू हो सकती है क्योंकि कभी कभार कुछ गलती हो सकती है, तो कुछ गलती को मिनिमाइज करने के लिए वो करेक्शन विंडो भी देते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग का, फिर उसके बाद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का, फिर प्रेफरेंस सिलेक्शन का, फिर प्रीव्यू एंड प्रेफरेंस का। यहाँ पे समझाता हूँ कैसे होगा। सीयूटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे जाना चाहते हैं, ये वाली वीडियो सारे के सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एक भी प्रोसेस के अंदर, एक भी स्टेप के अंदर आप लोगों ने मिस्टेक कर दी तो आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होने वाला है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जितने भी बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों को सीएसएस पोर्टल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जो भी उसकी प्रक्रिया है वो सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली अगर मैं चीज बताऊं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, देखो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि उन्होंने बता दी हैं। रजिस्ट्रेशन वन आपका शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन वन के अंदर आप सभी को अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर भरना है, वहां से सारी की सारी चीजें आपकी फैच हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें आपकी एडिटेबल है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। और ये आपका चलने वाला है प्रक्रिया 11 जुलाई तक। 11 जुलाई से पहले अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया तो आप लोगों की ये डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड के अंदर है। टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और उनको अपना सेशन स्टार्ट करना है 28 जुलाई से। तो इसी महीने के अंदर, मतलब कि जुलाई के महीने के अंदर इनको अपना फेज 1 फेज 2 और अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग 1 काउंसलिंग 2 या फिर जो भी आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस और भी चलने वाले काउंसलिंग 2 के बाद, तो उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एक भी दिन आप लोग मिस नहीं कर सकते, एक भी दिन आप लोग छुट्टी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो 11 जुलाई तक आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी रजिस्ट्रेशन वन के लिए। अगर आप मिस हो गया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आराम से तसल्ली से रजिस्ट्रेशन वन आप लोग कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं फेज 2 की, तो फेज 2 आपका 3 जुलाई से शुरू होगा और 11 जुलाई तक चलने वाला है। फेज 2 के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फेज 2। फेज 2 के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं और बहुत ज्यादा मिस्टेक होने की चांसेस भी है, क्योंकि आप लोग सबसे पहली बार फेज 2 भर रहे होंगे। तो क्या क्या गलतियां नहीं कर रही हैं, क्या क्या चीजें कर रही हैं, यहाँ पे वो समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास करेक्शन विंडोज होंगी। करेक्शन विंडो आपकी शुरू हो सकती है क्योंकि कभी कभार कुछ गलती हो सकती है, तो कुछ उसको गलती को मिनिमाइज करने के लिए वो करेक्शन विंडो भी देते हैं। 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। आपका डिक्लेरेशन ऑफ द सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक्स क्या होती हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक कोर्स की सिमुलेटेड रैंक आती है, कि मतलब कि जो प्रेफरेंसेस बच्चों ने भरी हैं उसके अकॉर्डिंगली अभी एज ऑफ नाउ कि क्या क्या रैंक्स बच्चों की आ रही है। तो आपकी जैसे हर एक एग्जामिनेशन के अंदर रैंक आती है, यूपीएससी के अंदर रैंक आती है, आपके जेई के अंदर रैंक आती है, तो उस तरीके से रैंक्स आती हैं आपकी कि इस कोर्स के अंदर आपकी ये वाली रैंक चल रही है। तो आप लोग वहां पे चांस मिलता है सिमुलेटेड रैंक्स के बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज करने का। अगर आपकी किसी कोर्स के अंदर बहुत कम रैंक आ रही है, मतलब कि मान के चलो कि आपकी हजारों में रैंक आ रही है, तो इससे बेटर ये है कि उस वाले कोर्स से अपना नाम हटा के दूसरे वाले कोर्स में कर लीजिएगा, कि जिससे आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपको पहली दूसरी काउंसलिंग के अंदर आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, भी आप टेंशन मत लो, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं डेट्स आपको समझा रहा हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट सीएस पोर्टल एलोकेशन आपको मिलेगा 16 जुलाई को शाम को 5 बजे। ठीक है, कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना होगा और कैंडिडेट को वेरीफाई एंड अप्रूव करना होगा 16 जुलाई को ही। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, फीस पेमेंट 21 जुलाई तक लास्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन सेकंड शुरू हो जाएगा, सेकंड राउंड फॉर द सीएसएस पोर्टल। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें शुरू हो जाएंगी 25 जुलाई से, और 28 तारीख से आपके पेपर, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे फेज 1 11 तारीख तक खत्म हो जाएगा। फेज 1 के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। फेज 2 के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी कैसे है। तो आपकी हर एक चीज मैं बताऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है, और फर्स्ट सीट एलोकेशन आपका 16 जुलाई तक होने वाला है। तो आ जाओ यहाँ पे तसल्ली से समझते हैं फेज 2। फेज 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेज 2। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है बेटा, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट मैपिंग का। ठीक है, 4 ऑप्शंस आते हैं। जैसे ही फेज 2 चालू होगा ना, तो इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग का, फिर उसके बाद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का, फिर प्रेफरेंस सिलेक्शन का, फिर प्रीव्यू एंड प्रेफरेंस का। यहां पे समझाता हूं कैसे होगा। सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो कि आपकी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोल रखा है कि क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर देने थे, और आपके सीयूटी के सब्जेक्ट्स हैं, है ना, सीयूटी के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो सीयूटी के सब्जेक्ट्स मान के चलो आपने क्या क्या दिए थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। पहले सीयूटी के सब्जेक्ट्स आपने पहले सबसे पहले इंग्लिश दिया था।
ठीक है। आप किसी बच्चे ने फिजिक्स दिया था पेपर, किसी ने केमिस्ट्री दिया था, ठीक है, फिर एक ने बायो दिया था और एक ने जीएटी दिया था। तो ये आपके क्या है, सीयूटी के एग्जाम, जिन जिन एग्जामिनेशन में आपने अपेयर किया था, किसी बच्चे ने 2 में अपेयर किया होगा तो 2 ही आएंगे, किसी बच्चे ने 3 में किया होगा तो 3 आएंगे, किसी ने 5 में किया था तो 5 आएंगे। जो आपने अपेयर किया था वही आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग करनी है क्लास 12th की। क्लास 12th के अंदर जो इंग्लिश आपने पढ़ी थी, तो लेट से किसी ने इंग्लिश कोर पढ़ी थी तो इंग्लिश कोर लिखेगा, कुछ और पढ़ा था तो वो आप लोग लिखेंगे। और वो कहां से देख के लिखेंगे, जो आपकी क्लास 12th की मार्कशीट होगी ना, तो जो सब्जेक्ट का नाम वहां पे क्लास 12th की मार्कशीट के अंदर लिखा गया है तो वही आप लिखेंगे, अपने मन से मत लिखिएगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स का लिखा है वहां पे वो फिजिक्स लिखेंगे। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं दिया है, वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बायो की जगह लेट से बच्चे ने दिया था, लेट से बायो की जगह उसने दे दिया था हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की जगह आप केमिस्ट्री लिखेंगे। और अगर लेट से आपने यहाँ पे सीयूटी के अंदर हिस्ट्री दे दिया तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। और जीएटी के अंदर भी, जीएटी तो देते नहीं है कोई सा बच्चा, तो नॉट एप्लीकेबल। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से आपको लिखनी है, एनए 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 लिख रहा है। क्लियर हो गई बात? ये सब्जेक्ट मैपिंग हो गई, बहुत आसान है, क्लास 12 की मार्कशीट लेके बैठे हो आराम से आपकी सब्जेक्ट मैपिंग हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा किसकी, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की। तो जो जैसे ही आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे तो वहां पे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी खुद से, ये ऑटो जनरेटेड होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे खुद से आ जाती है कि कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है ना। तो इस सब्जेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंगली, लेट्स से आप बीएससी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, बीकॉम के लिए एलिजिबल है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो यहां पे मान के चलो 5 कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो गए, है ना, 5 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे 5 कोर्सेज आ जाएंगे, कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल है। अब आपको क्या करना है, प्रेफरेंस सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए भी आपके पास जितने कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल है ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये सारे के सारे सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। जिस सीक्वेंस में दे रखा है उस सीक्वेंस में प्रेफरेंस मत बना दीजिएगा, जिस सीक्वेंस में दे रखा है उस सीक्वेंस में प्रेफरेंस मत बनाइएगा। आपको इसी वजह से मैं बोल रहा था, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि जिस कोर्स के लिए आप लोग चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना, तो उस कोर्स का सबसे बेस्ट कॉलेज देखो, है ना, नंबर ऑफ बेस्ट कॉलेज, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6 टॉप 7, है ना, इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज देख रहा था। तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटो जनरेटेड आएगी आपके पास, यहां पे समझिएगा, ऑटो जनरेटेड आएगी यहां पे। और आपके पास आपको प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंस 3 प्रेफरेंस 4 प्रेफरेंस 5 प्रेफरेंस 6 प्रेफरेंस 7 प्रेफरेंस 8 इस तरीके से करनी है। एंड अगेन मेरी बात मानिएगा, मैं आपको एक हिदायत, एक एडवाइस देना चाहता हूं, जितने भी कोर्सेज के लिए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, फिर आप जितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल है ना, सबको इंक्लूड कीजिएगा, किसी को इंक्लूड नहीं करना है ऐसा मत सोचिएगा दिमाग में। चाहे बिल्कुल लास्ट, किसी कोर्स के लिए आपका मन ही नहीं है करने का, तब उसको बिल्कुल लास्ट में कर देना, लेकिन करना जरूर इंक्लूड, कि एटलीस्ट फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर आपको एडमिशन तो मिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, एक रास्ता तो खुल जाए तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद जैसे काउंसलिंग शुरू होती है ना, तो जो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है ना, तो उसके ऊपर आप अपग्रेड करने का आपके पास ऑप्शन होता है। समझ में आ गई चीज? और अब यहां पे आप अपना प्रीव्यू करेंगे कि किस तरीके से आपका बात चल रही है। अब मैं यहां पे थोड़ी सी आपको गाइडेंस देना चाहता हूं कि सर प्रेफरेंस कैसे भरनी है। मेरे अकॉर्डिंगली बार बार हर साल से बच्चों को मैं यही हिदायत देता हूं, और बहुत बच्चों का एडमिशन हुआ है कम मार्क्स के बावजूद भी। बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं वो इतने ज्यादा कंसर्न नहीं होंगे, सबसे ज्यादा कंसर्न है जिनके मार्क्स कम आए कि सर हम कैसे एडमिशन लें। तो सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, सबसे अच्छे कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखिएगा। बात मान लो, बात सुन लो, बात कान में घोल लो, और बात को उसको मैं मतलब मान लो उस चीज को, ठीक है। तो कि सबसे ऊपर सबसे अच्छे कॉलेजेस भरिएगा, ठीक है। सिमुलेटेड रैंक्स जब हमारी आएंगी ना, तब हम उसके बाद शफलिंग कर देंगे। अगर किसी कोर्स के अंदर हमारी बिल्कुल ही रद्दी रैंक आई है, बिल्कुल ही बेकार रैंक आई है, तब हम उसमें चेंजेस कर देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ तुम्हें नहीं पता कि सभी बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा है, जिस कोर्स के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स के अंदर कितने बच्चे बैठे थे, कितने बच्चे उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स तुम्हें नहीं पता बेटा, है ना। तो अपने आप से अपने जहन में ये बात सोच के कि मेरे मार्क्स तो इतने कम है, इतने बेकार मार्क्स आए हैं, तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, तो वो चीज बिल्कुल छोड़ दो। अभी एज ऑफ नाउ तुम्हारे पास प्रेफरेंस सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, ऑटो जनरेटेड होगा, तो सबसे अच्छे कॉलेज सबसे ऊपर भरिएगा। जब सिमुलेटेड रैंक्स आएंगी तब हम उसको शफलिंग कर देंगे। समझ में आई मेरी बात?
तो यहाँ तक सारी की सारी चीजें आई होप पूरी क्लियर हो गई होंगी। और मेरे को किसी का लॉगिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट की हल्की सी भी लॉगिन में अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से मैं कुछ या तो स्क्रीनशॉट के थ्रू या किस तरीके से आपके लिए पूरी प्रॉपर एक वीडियो और लेके आने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपका पोर्टल दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जूम सेशन करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशन होते हैं। वहां पे हम लोग आपके प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ सेशन को। कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। सिमुलेटेड रैंक्स के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। रेगुलरली इस चैनल से ज्वाइन रहिए, बिल्कुल बिना किसी पैसे के आपको यहाँ पे पूरी अच्छे से गाइडेंस मिल रही है बेटा। ठीक है, तो इसका फायदा उठाए, ज्यादा पैनिक मत करो, ज्यादा इधर उधर चीजों में मत जाइएगा, ज्यादा डाउट में मत रहिएगा कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम है। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, कोई ना कोई कॉलेज अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद, हर हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।